हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए कि हमारे टीन्स के जो डायरेक्टर अभी हुए हैं अरविंद कुमार पांडे सर, उनका मेगा बीबीएस जो है ये जूम पर मीटिंग था, उसके बारे में डिटेल जो है ये वीडियो देखिए। लग्जरी जो है विला उनको मिला है और 50+ जो है उन्होंने इंटरनेशनल टूर किया है और कार फंड भी उनको मिला है। बहुत अच्छा रैंक है उनका टीन्स में, तो आगे देखिए। लेकिन उसी रैंक पे रह के जो नहीं जाएगा वो समझ लो कि आपने सही प्रयास नहीं किया। आपने उस पे पूरी ताकत, पूरा फोकस, सब कॉन्शियस माइंड का यूज नहीं किया। आपने जितना काम करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए नहीं जा पाए। तो दोस्तों, पूरी ताकत लगा देना है दिमाग में। केवल एक चीज अभी सभी लीडर से इस 2 महीने में रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ दिमाग में मत डालो। पेन कॉपी में अपना लेफ्ट राइट बिजनेस लिख लो। कितना बिजनेस कम है, 2 महीना लग के कर डालो। 100% दुबई को अचीव करना है। अपने पैराडाइम्स को बढ़ाइए। पैराडाइम एक लोचदार बैंड की तरह होता है। आपके जो विचारों में ब्लॉकेज लगा हुआ है कि मैं नहीं कर सकता, उसको अधिक बढ़ाना है। उसकी क्षमता इतनी होती है जितनी आप उसको खींच पाए। जितने लोग अपने दिमाग में डाल लेंगे कि मेरे को दुबई जाना है, तो दोस्तों चले जाएंगे। ये आपको करना है दोस्तों। सब कॉन्शियस माइंड इन चीजों को अचीव करके मैंने बहुत ही संघर्ष करते हुए अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया। मैंने टियान्स बिजनेस स्टार्ट किया 2007 में एंड सब कॉन्शियस माइंड में केवल एक चीज डाला था कि इंडिया का टॉप बिजनेस ओनर बनना है, और आज मैं हूं। अभी नेक्स्ट मैंने अभी सब कॉन्शियस माइंड में डाला है कि वर्ल्ड का टॉप बिजनेस ओनर बनना है। टियान्स इंटरनेशनल में नंबर 1 बिजनेस ओनर बनना है। और मैं अपने SSS और अभी सभी लीडर्स के भरोसे पे मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी लोग वर्ल्ड में नंबर 1 जाएंगे। ये सब कॉन्शियस माइंड की पावर आप देखो। मैंने सोचा था 2 लाख की टीम बनाऊंगा, अभी 2.5 लाख से भी ज्यादा की टीम बन चुकी है। मैंने सोचा था कि हमारे साथ 200 हार्डकोर लीडर्स हम बनाएंगे। हमारी टीम में अभी 2000 हार्डकोर लीडर्स हैं, लेकिन SSS में हमने केवल 200 नाम डाले हैं। बहुत ही जो एक्टिव और बहुत ही कमिटेड लीडर्स हैं, केवल उनका इसमें नाम है। बाकी रियल में फ्रेंड्स, मोर देन 2000 एक्टिव कोर लीडर्स आर वर्किंग इन SSS इन माय ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2000 से भी ज्यादा कोर लीडर्स हैं, बट हमारे SSS में हमारा एक वो है कि हम अपनी 200 की कोर टीम बनाएंगे। और बाकी आप लोग को भी, सभी लीडर्स को मैंने अपनी अपनी कोर टीम बनाने का वो कहा था। सबका अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, और सबके ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं काउंट करूंगा तो 3-4 हजार कोर टीम बन जाएगी। ये सब पहले सब कॉन्शियस माइंड में डाला, दिमाग में डाला, तभी हो पाया, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। इंडिया फास्टेस्ट डायरेक्टर 4 स्टार गोल्ड लाइन बना। ये सारी चीजें दोस्तों मन में डाला तभी हो पाया। ट्रेवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, लगभग 57 कंट्री, 57 कंट्रीज ट्रेवल हो चुका। पूरा यूरोप, साउथ एशिया, इधर चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, मकाऊ, उधर फ्रांस, पेरिस, जर्मन, इटली, सब लंदन, ये सब घूमा हम लोग ने। मोर देन 56-57 टूर्स अचीव हो चुके हैं पिछले 16 सालों में। हम लोगों ने एक प्लान किया था कि हम एक टियान्स की रेल बनाएंगे, रेल लेके जाएंगे। कंप्लीट फुल ट्रेन रिजर्वेशन FTR किया हमने, और ये ट्रेन लखनऊ टू कोलकाता गई 24th कंपार्टमेंट की। ये सब दिमाग में डाला है, तभी इतना बड़ा हो पाता है दोस्तों। नहीं तो आम आदमी तो सोच भी नहीं पाता है कि हमें इतना बड़ा करना है कुछ। रेगुलर अर्निंग 7 डिजिट, अभी दोस्तों 7 डिजिट मंथली नहीं है, वीकली हो गया है। हर वीक 7 डिजिट रेगुलर इनकम हो रहा है। पहले साल में 7 डिजिट के लिए आदमी सोचता है, फिर मैंने महीने में सोचा, अभी हफ्ते में 7 डिजिट हो जाता है। कोई हफ्ता ऐसा, कोई महीना नहीं होगा कि जिस हफ्ते में हमारे 10 लाख से ऊपर के पे आउट्स ना जाएं। आप सभी को पता है
ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और रैपिडली ग्रोइंग बिजनेस, 10 करोड़ पर मंथ का टारगेट है मेरा। 5 करोड़ 6 करोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। और अपनी पूरी टीम के साथ मैं कंपनी से भी कमिटेड हूँ, खुद से भी कमिटेड हूँ कि इसी साल 2024 में ही हम 10 करोड़ पर मंथ के बिजनेस को टच करेंगे, पूरी टीम के साथ, अपने 1000 लीडर्स के साथ। और दोस्तों, अब बहुत ज्यादा देखने और समझने की बात यह कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कहां से किया था। ये इस पैनल पे जुड़ा हर 1000 व्यक्ति के साथ ऐसा होने वाला है। ना तो घर था, ना तो चलने के लिए गाड़ी थी, एक ये साइकिल थी मेरे पास जिससे हमने टियांस की कैरियर को शुरू किया था। और बहुत टूटा टाटा सा किराए का मकान, और पूरी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, कुछ कर नहीं पाया। यहाँ से कैरियर शुरू किया दोस्तों। और विद इन ईयर, 1 साल के अंदर हमने ये मोटरसाइकिल, अपनी फर्स्ट बाइक खरीदी टियांस से। और इसको भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था। 2 साल में मैंने इसकी इंस्टॉलमेंट भरी और इस बाइक ने हमारे करामात किया। यहीं से हमारा कैरियर दोस्तों आगे बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद हमने अपने करियर की फर्स्ट ये स्विफ्ट डिजायर लग्जरी कार खरीदी, जो अभी भी मेरे पास है। माय फर्स्ट कार फ्रॉम टियांस। सेकंड कार जब मैं सिल्वर लाइन बना, जब स्टार 8 बना था तो मैंने डिजायर ली थी। फिर जब सिल्वर लाइन बना तो मैंने ब्रांड न्यू इनोवा ली। और ये हमको दिया है, और अपना ये येलो कलर का हेलीकॉप्टर लेना है। ट्रेनिंग अक्रॉस द इंडिया, हमेशा 5 स्टार्स में हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं पूरी टीम के साथ। बहुत जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम बनाया हमने, SSS। ये इक्विवेलेंट इंटरनेशनल एजुकेशन है। डायरेक्ट सेलिंग में आसानी से कामयाबी कैसे मिले, चंद लाइनें SSS की फॉलो करके आप कोई भी गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ी कामयाबी ले सकता है। ये हमने कानपुर का अपना मकान बनाया। फिर लखनऊ में अपनी मैं तो इंडिया की सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी बोल रहा था, बट कंपनी के ही GM आए थे मलेशिया से। वो कह रहे थे सर, ये वर्ल्ड की नंबर 1 फ्रेंचाइजी है। इतना हाईली मेंटेन और इतना बड़ा स्पेस, जिसमें 2-2 3-3 ट्रेनिंग हॉल, रिसेप्शन सेंटर, लीडर्स के स्टे के लिए सारा कुछ हमने fully dedicated for Tian's leaders and distributors, build own world class franchise in लखनऊ में ही बनाए दोस्तों। उसके बाद एकदम से लाइफ चेंज हुई। इस बार मैं चाइना गया, वहां पे कंपनी ने हमको अपना हेडक्वार्टर में विला दिया और प्रेसिडेंट के साथ 4-5-6 मीटिंग्स हुई। उनके साथ ड्रिंक, गाला, डिनर करने का 2-2 बार मौका मिला। और सबसे अद्भुत चीज ये थी दोस्तों, ये सब कॉन्शियस माइंड का आप खेल देखो, कि सबसे अद्भुत चीज थी कि 4-4 बार एक प्रोग्राम में मैं 5 मिनट के लिए बैठ नहीं पाया। 4-4 बार मंच पे हमें सम्मानित किया गया इस एक प्रोग्राम में। और उसकी वजह क्या है कि हमने अपने दिमाग में डाला था कि हमें ये चीजें चाहिए। ये 4 स्टेज आपको दिख रहे होंगे, चारों बार मैं गया था। एक बार इंटरनेशनल लेक्चरर में गया था, एक बार ब्रांड न्यू डायरेक्टर में गया था, एक बार विला अवार्ड में गया था, और एक बार, और 4 बार हमको सम्मानित किया गया, चारों बार। ये हमारा चाइना के अंदर विला, जो हमारे प्रेसिडेंट ने हमें बना के दिया है। इस पैनल के जुड़े 1000 लीडर ही अपना चाइना में विला ले सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं दोस्तों, अगर मेरे जैसा व्यक्ति ले सकता है तो हर कोई ले सकता है। बस आपको अपने मन में बैठाना है और जम के काम करना है। टियांस एक ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी दुनिया है दोस्तों, जहां कोई भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, फुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। टियांस गिव मी टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड गुड हेल्थ। टियांस ने हमें टाइम फ्रीडम दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम दिया। गुड हेल्थ की बात करें दोस्तों, हमारे घर में हेरिडिटी थी, BP, शुगर, कैंसर, सभी लोग, हमारे पापा अर्ली एज गए, हमारी मदर अर्ली एज गई, हमारे दादाजी डायबिटिक में गए। बट टियांस की देन है कि मैं इस एज में भी गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहा हूँ। व्हाट एल्स डू वी नीड इन लाइफ। और दोस्त, एक कामयाब इंसान को जीवन में और क्या चाहिए होता है,
हर कुछ टियांस से आपको हासिल हो जाएगा, बशर्ते कि आपको भी टियांस के ऊपर इतना बिलीव हो जितना हमें था, आपको भी टियांस पे ऐसा भरोसा हो कि जितना हमें है। जैसे मैं तो सभी से कहता हूं कि आई लव टियांस। ये अगर एक लव वर्ड ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर आपने अपने मन से निकाल दिया तो फिर दुनिया की कोई चीज आपको उसके आगे अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जैसे कोई भी अपनी पत्नी के साथ प्यार करता है, कोई अपनी माशूका के साथ प्यार करता है और उसको दुनिया की कुछ भी नहीं अच्छी लगती। सेम उसी तरह आपकी कामयाबी का भी केवल एक रास्ता है, यू लव टियांस। आप टियांस से प्यार करो, टियांस की फिलॉसफी से प्यार करो। इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो इतना बड़ा कैरियर दे सके। एंड इफ आई कैन अचीव इट, यू टू कैन। अगर दोस्तों ये सब चीजें हम हासिल कर सकते हैं तो इस पैनल पे जुड़े पूरे 1000 लोग हासिल कर सकते हैं। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? बशर्ते कि आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो, तभी हो सकता है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि आज ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी और इस बिजनेस में कामयाब होने के कुछ रास्ते हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो अब जो आगे का 20-30 मिनट का सेशन हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियसली आपको सुनना है, फॉलो करना है, अमल में लाना है और उससे जरा भी इधर उधर नहीं जाना है। कामयाबी बहुत आसानी से आपको हासिल हो जाएगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है टीम स्ट्रक्चर। आज जो मेरा पे आउट है, हमारी इनकम है, हमारा स्टेब्लिश नेटवर्क है, या आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी रैंक को मेंटेन कर पा रहा हूं, तो ये सारी चीजें ओनली ड्यू टू स्ट्रक्चर है। और हम अपनी पूरी टीम में दोस्तों हर बार, थैंक यू सिंह जी, हर बार मैं अपनी टीम को इसी पे करता हूं। और आज हमारी टीम के बहुत से लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना करके बेहतरीन पे आउट बना रहे हैं और बेहतरीन रैंक को मेंटेन कर रहे हैं, अपने अपने रैंक को अचीव कर रहे हैं और अपने अपने रैंक को हमेशा मेंटेन करके रख पा रहे हैं ओनली ड्यू टू स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। तो स्ट्रक्चर के लिए इस बिजनेस में अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, कितने लोगों जोड़ना है, कितनी फ्रंट जोड़ना है, कैसे काम करना है, कुछ पता नहीं होता है क्योंकि इसकी कोई एजुकेशन या पढ़ाई नहीं है। इसी पढ़ाई के लिए हमने SSS बनाया है। इसी पढ़ाई के लिए दोस्तों हम बार बार LDP करते हैं, बार बार नए लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं और आज हजारों लीडर सीख करके एक कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो नए जितने भी व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरू में 2 फ्रंट लाइन पे काम करना है। केवल आपके पास 2 लीडर्स को ज्वाइन कराइए और उन दोनों के नीचे ही बिजनेस डालना है। बहुत से लोग कहेंगे सर मैं आया, मैंने 10 लेगे खोल दी, मैंने 5 लेगे खोल दी, क्या करना है सर? मैं बिल्कुल गलत है। आप 2 लोगों को ज्वाइन कराइए, दोनों को ज्वाइन कराने के बाद उनके डेवलपमेंट पे काम करिए, उनकी LDP कराइए, उनकी ट्रेनिंग कराइए, उनको एक्यूलाइफ सिखाइए, उनको बिजनेस सिखाइए, उनको टियांस के एक एक सप्लीमेंट्स, एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाइए। सॉरी, शुरू में आपको केवल 2 फ्रंट लाइन खोलना है दोस्तों। कब तक? जब तक आप 7 स्टार ना बन जाए। जैसे ही आपका 7 स्टार होता है, आपके नीचे 2 लोग 6 स्टार बन जाए, आपका 7 स्टार हो जाए, आप एक नई फ्रंट लाइन और खोल दो। जैसे ही नई फ्रंट लाइन आप खोलोगे, आपके पास 3 लाइनें हो जाएंगी। उन तीनों के साथ लग के काम करिए। तीनों को चेक करिए कि जूम पे आते हैं कि नहीं, तीनों को चेक करिए कि LDP में जाते हैं कि नहीं, तीनों को चेक करिए कि आप के अपलाइन के पैनल पे वो आते हैं कि नहीं, सीख रहे हैं या नहीं। ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, लोगों को सीखने और सिखाने का बिजनेस है। स्टार 8, तब तक आपको 3 ही लेग पे काम करना है जब तक आपका स्टार 8 ना हो जाए। जैसे स्टार 8 होता है, आप 4th फ्रंट लाइन खोलिए, 4थी फ्रंट लाइन पे काम स्टार्ट कीजिए। उनको भी बिजनेस सिखाइए, उनको भी एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग कराइए, उनको भी
एलडीपी कराइए, बीबीएस में ले जाइए, रोज जूम पे 12 बजे के और 7 बजे के पैनल पे उनको भी जोड़ना सिखाइए और अपने आप बिजनेस होना शुरू हो जाता है दोस्तों। स्टार 8 तक 4 फ्रंट लाइन पे आपको काम करना है। जैसे आप ब्रॉन्ज लाइन बनते हैं, आपकी एक लाइन और 5वीं होनी चाहिए। बहुत से लीडर अभी हमारी टीम में ही थे, वो गलत स्ट्रक्चर की वजह से, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी टीम है, उसके बाद भी स्ट्रक्चर सही नहीं होने से उनके पे आउट्स कम आ रहे हैं, उनके रिकॉग्निशन रैंक रुकी हुई है। 2-2 3-3 साल से लोग एक ही रैंक पे पड़े हुए थे। ये सब ट्रिपल एस स्टार्ट करके हमने सबको रैंक चेंज करना सिखाया, सभी को फ्रंट लाइन बिल्ड करना सिखाया। जैसे जैसे फ्रंट लाइन बढ़ती जाएगी आपका स्ट्रक्चर बनेगा। दोस्तों, सिल्वर लाइन के पास 6 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। जितने भी गोल्ड लाइन लीडर हैं, उनके पास 8 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। कम या ज्यादा 8 में बिजनेस पढ़ना चाहिए। 8 के लोग, आपको क्या चेक करना है? 8 लोग जूम पे आ रहे हैं कि नहीं, 8 लोग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, 8 लोग एलडीपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी हम रामनगर में एलडीपी कर रहे हैं, 3 दिन की एलडीपी है। उसमें बिल्कुल नए लोगों को भेजने का काम करिए, उनको बिल्कुल सिखा के, पढ़ा के, इंडस्ट्री का मास्टर बना के भेजा जाएगा और वो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। तो ये काम आपको करना है फ्रेंड्स। गोल्ड लाइन के पास 8 फ्रंट लाइन होनी चाहिए और स्टार गोल्ड एंड एबव के पास 10 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। ये वही चीजें मैं बता रहा हूं जो मैंने किया है और ऑलरेडी ये ट्रिपल एस में सर्टिफाइड प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें कोई दिमाग लगाने की, जो लोग दिमाग लगाएंगे या तो उनका रैंक रुका रहेगा या उनका पे आउट कम आएगा। इस स्ट्रक्चर पे काम करके आप मैक्सिमम पे आउट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे मेन चीज क्या है कि आज मेरे पास 10 फ्रंट लाइन है, 9 लाइनें हमारी स्टार 8 हो गई हैं, 5 लाइनें मेरी गोल्ड लाइन हो गई हैं। अभी बहुत जल्दी 1-2 लाइन और गोल्ड लाइन होने जा रही है। तो जिसकी 6-6 7-7 लाइनों में 10-10 15-15 गोल्ड लाइन होंगे तो अपने आप एक्टिव डायरेक्टर रहेगा। यही काम दोस्त आपको करना है। आपकी वैल्यू तभी तक है जितने ज्यादा से ज्यादा एक्टिव और रैंक मेंटेन करने वाले लीडर आपकी टीम में हैं। अगर आपकी टीम में 10 लीडर अपने रैंक को मेंटेन नहीं कर रहा है तो आपको अपनी लीडरशिप में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपको एलडीपी करने की और टीम को एलडीपी कराने की जरूरत है। मैक्सिमम जूम पे आने की जरूरत है। अगर आपकी टीम में अचीवमेंट नहीं हो रहा है, टूर नहीं लोग जा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं मेरी टीम में कमजोरी है, हमें इस पे काम करना है। उससे घबराना नहीं है, उस पे काम करना है। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, मेरे साथ बैठिए, फिर मैं बताऊंगा कि आप रोज जूम पे आ रहे हो कि नहीं। जूम पे 100 लीडर ऐसे हैं जो हर बार जूम पे रोज रहते हैं और उन्हीं 100 लीडरों को मैं देखता हूं, उनका सब कुछ अचीव हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता, बार बार कहते हैं कि जूम पे बोले एक ही चीज सिखाया जाएगा, पांडे जी आएंगे वही बताएंगे, कुशवाहा जी आएंगे वही बताएंगे, बीबी सिंह आएंगे वही बताएंगे। यही गाना सुन सुन के ही आपको कामयाबी मिलनी है। तो जब सिस्टम कह रहा है आपको जूम पे आना है, आप आओ, कोई दिमाग मत लगाओ फ्रेंड्स। दिमाग लगाने वाला व्यक्ति अपने दिमाग की वजह से ही आज यहाँ पे रुका हुआ है। अभी दिमाग नहीं लगाना, अभी सिस्टम की बातों को फॉलो करना है। जो आपका मेंटोर, जो आपका गुरु, जो आपका अपलाइन, जो आपका एक्टिव ग्रोइंग वेल विशर अपलाइन जो कुछ कह रहा है आप उसके हिसाब से करो। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि वो तो कह रहे हैं जुड़ जाओ, हम नहीं जुड़ेंगे। सर, नहीं जुड़ने से आपका लॉस है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्डिंग हुआ, जो इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसी भी मकान का जो स्ट्रक्चर बनता है, कितने कॉलम, कितना उसमें पावे देने हैं, कितनी बीम्स देनी है, अगर ये आपका मजबूत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपकी इनकम को, आपके अचीवमेंट को, आपके टूर को कभी भी रोक नहीं सकती है। और नेटवर्क दोस्त ऐसा बनाओ कि कोई भी चीज आए अपने आप अचीव हो जाए। उसको अचीव करने के लिए आप फटफटा रहे हैं, किसी की सेल डाल रहे हैं, किसी को इन्वेस्ट करा रहे हैं, ये सब कोई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नेटवर्क बना दो कि सब कुछ अपने आप अचीव हो जाए, और वो तभी होगा जब आप अपना दिमाग लगाए बिना इस काम को करोगे। स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गोल सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लीडर के करियर का, किसी भी लीडर के करियर का। ये बहुत, हाउ टू सेट
योर सेल्स गोल एवरी मंथ। ये हर स्टार 8 एंड अबव लीडर को अपनी टीम के साथ हर महीने की लास्ट डे या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ये गोल सेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर लीडर के दिमाग में आपको डालने की जरूरत है। यू आर ड्रीम बिल्डर। लीडर के दिमाग में डालो कि तुम्हें कितना करना है, क्या करना है। एक गोल्ड लाइन को कितना करना है, एक 4 स्टार को कितना करना है, 5 स्टार को कितना करना है। तो सिस्टम रिकमेंडेड जो गोल्स है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और पूरी टीम जितने भी बड़े लीडर्स हैं हमारे 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन है, वो सभी लीडर्स अपनी डाउन में नए लोगों के गोल टारगेट को अचीव कराने का काम करेंगे। जितनी मेहनत आप करनी है अपनी फ्रंट लाइन में अपने नए बंदों के साथ करो, उनकी मीटिंग करो, उनके साथ डेमो करो, उनके साथ चेक करो, उनका मतलब जो कुछ करना है नए लोगों के साथ करके नीचे के लोगों का अगर आपने गोल सेट कर दिया, नीचे के लोगों का अगर टारगेट कंप्लीट करा दिया, तो ऊपर के लोगों का टारगेट अपने आप कंप्लीट हो जाता है। सपोज स्टार 4 लीडर को 400 पीवी करना है। अब सारे लोग हमारे से लेके सारे लोग नीचे तक स्टार 4 की 400 पीवी करवाना है, स्टार 5 की 800 पीवी करवानी है। सबसे पहला बेस्ट लीडर वो है जिसकी टीम में मैक्सिमम एक्टिव लीडर्स हैं, और एक्टिव और कोर लीडर वो माने जाते हैं जो 100 पीवी कर रहे हैं और करा रहे हैं। अभी हमारी टीम में बहुत से लीडर 100 पीवी पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। करोड़ों रुपए का टर्नओवर 100 पीवी से होने लग गया है, तो इससे अभी इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आप करोड़ों का बिजनेस 100 पीवी सभी को करना है। कितना आसान ध्यान का बिजनेस है दोस्तों, मैं आपको बताना जा रहा हूं। लाइफ में एक बार आपको गोल्ड करना, अपनी आईडी गोल्ड कर लिया, 2 लोग ढूंढ लिए, उनका गोल्ड करा लिया, आप प्लेटिनम बन गए। हर महीने 100 पीवी का अपने आईडी पे बिजनेस करते रहो। हर महीने अपनी आईडी पे 100 पीवी का बिजनेस करते रहो। 100 पीवी, 100 पीवी, 100 पीवी, 7,500 रुपए का बिजनेस सभी को डालना। इस सिस्टम कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम कहता है अगर पूरी टीम 100 पीवी करना शुरू कर दे तो आज इंडिया का वर्ल्ड टॉप हो सकता है। टियान्स इंडिया से ही केवल इतनी पावर है 100 पीवी एवरी मंथ की। 100 पीवी एवरी मंथ ये सिस्टम कहता है। पहला तो पूरी टीम को 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक 100 पीवी कराने का प्रयास करा करिए। उसके बाद जितने भी 4 स्टार है उनकी 400 पीवी कराने का काम करिए। 400 पीवी कितना इजी बिजनेस है यार, 30,000 का बिजनेस। एक 4 स्टार के नीचे अगर 400 पीवी, 300 पीवी कर दे रहे हैं तो भी उसका 400 पीवी हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना और कराना है। स्टार 5 को 800 पीवी। अब स्टार 5 को कुछ नहीं करना, अपने 2 स्टार 4 का 400 पीवी कंप्लीट करा देना है। उसको देख लो कि तुमने भैया कोर लीडरशिप में आ गए हो कि नहीं आ गए हो, आपका 100 पीवी हुआ कि नहीं हुआ। कोई दिमाग मत लगाओ कि इन्वेस्ट करो, ये करो करो, कुछ नहीं, उसकी 100 पीवी करवा दो। उसके बाद दोस्तों स्टार 6 को 1600 पीवी। ये सब अब अपने आप होता जाएगा अगर नीचे वालों का आपने टारगेट अचीव करा दिया। उसके बाद स्टार 7 का 3,200 से लेके 7,000 पीवी प्लस पीवी करते हैं। सिल्वर लाइन 40,000 पीवी, जितने भी सिल्वर लाइन है 40,000 पीवी करना है। गोल्ड लाइन को देखिए सिस्टम कहता है 55,000 पीवी। और इसी महीने की मैं बात कर रहा हूं, हमारे जितने भी गोल्ड लाइन है सब ने 55,000 से ज्यादा किया है। सभी 55,000, डबल से भी ज्यादा। बीवी सिंह जी का तो 1.25 लाख पीवी हुआ है। तो सिस्टम बना है ये मिनिमम के लिए, और आपको 1 माइल मोर लीडर बनना है लाइक बीवी सिंह जी, लाइक सारे गोल्ड लाइन्स। स्टार गोल्ड लाइन इतना इजी है। स्टार गोल्ड लाइन को दोस्तों, स्टार गोल्ड लाइन को 1,35,000 पीवी। कोई भी स्टार गोल्ड लाइन 1 लाख पीवी आराम से कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। नेक्स्ट डायरेक्टर 5,35,000 पीवी। जितने भी डायरेक्टर्स बनते जाएं उनका 5,35,000 पीवी का टर्नओवर होना चाहिए। आज जैसे मैं हूं, मेरा हमेशा इससे ज्यादा रहता है। ऑनरेरी डायरेक्टर 27 लाख पीवी,
5,35,000, ऑनरेरी डायरेक्टर 27 लाख पीवी का बिजनेस। और दोस्तों मैं कमिटेड हूँ, जैसे मैं एचडी बनूंगा मेरा 27 लाख से अबव पीवी होगा, 100% होगा। इस तरह की हमारी प्लानिंग, सेटिंग और गोल सेटिंग कर ले, इस तरह का मेरा वर्क चल रहा है। और वहां पे जिस दिन 27 लाख पीवी का बिजनेस होगा, उस दिन 1 करोड़ प्लस का पे आउट होगा। ये सिस्टम की पावर है दोस्तों। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सिस्टम में हमें करना क्या है। आज चूंकि कहते हैं कुछ ना कुछ टीम को देना चाहिए, तो आज हम दोस्तों कार्डिनल रूल्स पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लीडर हमारे बड़ी मजबूती के साथ बड़े सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्डिनल रूल्स में लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं या भूल जाते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि भूल के भी कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसको एक बार मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 2 चीजें 10 कोर स्टेप और 5 कार्डिनल रूल्स किसी भी लीडर को आसमान पे लेके जाएगा। अगर आप 10 कोर स्टेप फॉलो कर रहे हैं और कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका बिजनेस गड्ढे में चला जाएगा। तो इसलिए कार्डिनल रूल हमारे बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि आपके करियर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कार्डिनल रूल्स को जानना, अमल में लाना, उसको फॉलो करना, उस पर बिलीव करना, उस पर काम करना। तो कार्डिनल रूल्स का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, ये आगे नहीं बढ़ रहा। यस फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्डिनल रूल ये है, सभी लीडर्स के लिए मैं बात करूंगा दोस्तों, डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउन लाइन क्रॉस लाइन। नेगेटिव थिंग्स दोस्तों कई चीजें होती हैं। लोग समझते हैं कि उनसे खाली कंपनी के प्रति नेगेटिव बात नहीं करना है, इधर उधर नेगेटिव नहीं करना है। नेगेटिव की तमाम चीजें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी डाउन लाइन को बेवकूफ समझ रहे हैं, उससे झूठ बोल रहे हैं, उसके पैसे का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उसने पैसा दिया कि सर हमें ये सामान लेना है, आप अपने दिमाग में चला रहे हैं इसने 20,000 दिया तो हमें क्या क्या लेना है। उसने पैसा बाद में दिया, आपका मैनिपुलेशन पहले चल रहा है। ये सब नेगेटिव चीजों में आता है, ये आपके बिजनेस को नेगेटिव कर देता है। 90% लीडर ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी डाउन लाइन के पैसे का मैनिपुलेशन करते हैं। जो सामान के लिए पैसा देगा वो सामान ला के देना नहीं, उससे कुछ और करना, उसकी क्लोजिंग किसी और में क्लोज कराना। दोस्तों ये पॉइजन है, इस बिजनेस का ये पॉइजन है। जिसने जो नोट दिया है, जिस चीज के लिए दिया है, आप एक अबोध बालक की तरह उस पैसे को उठाइए, ले जाके फ्रेंचाइजी में जमा करिए और उसको लाके वो सामान दीजिए। ओनली यू आर सर्विस प्रोवाइडर, ना कि उसके पैसे के मैनिपुलेटर। आप उसके पैसे के मैनिपुलेटर नहीं हैं, आप केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं। और इसीलिए कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करने के पैसे देती है। और दोस्तों 99% लीडर जो फेल्योर और असफल लीडर हैं, वो अपनी डाउन लाइन के पैसे का मैनिपुलेशन करते हैं। उनसे फिर आके नेगेटिव टॉक करेंगे कि भाई कंपनी में ये प्रोडक्ट नहीं है। वो बंदा फोन करके पहले ही पता लगा लाया कि सर ये प्रोडक्ट है, वहां ऑफिस में बताया हाँ है, और आप उससे क्या बोल रहे हैं कि नहीं है, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह की कोई नेगेटिव काम नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एक बार नेटवर्क बन गया ऑटोमेटिक पैसा आता है। और 90% लोग फेल होते हैं अपनी डाउन लाइन से नेगेटिव टॉक करने की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, गलत कमिटमेंट करने की वजह से,
और उसको बेवकूफ समझ के कुछ पढ़ाने के वजह से ऊपर से समझाएंगे कि मैं तो 5 साल से टीएमसी कर रहा हूं, तुम हमें समझाओगे, हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो। बहुत से लीडर, सीनियर लीडर्स का मैंने सुना है। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। आपको तुरंत अबोध बालक, बिल्कुल बच्चा बन जाना है। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने 13,700 दिया, मैंने 13,700 जमा कर दिया। उसने राग से ये सामान मिली, लाके उसको सामान दे दिया, या उसको लेके आइए सामने सब करवाइए। तो ये कभी भी नेगेटिव डिस्कशन, नेगेटिव टॉक किसी भी तरह का अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं करना है, और ना तो क्रॉस लाइन के साथ करना है। दोस्तों लोग कहते हैं क्रॉस लाइन को ही डिस्टर्ब करो, ये भी बहुत गंदा काम है। क्रॉस लाइन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ये सब आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं। आने वाले समय में हर क्रॉस लाइन के बिजनेस से, आज मुझको जावा जी के बिजनेस से, पाल जी के बिजनेस से, पलाश जी के बिजनेस से, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस से लाखों लाख रुपए आते हैं। दोस्तों ये धैर्य का बिजनेस है। शुरुआत में लोग पेशेंस तोड़ देते हैं, क्रॉस लाइन है उसके साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं, जो नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए वो भी बात कर रहे हैं। तो कभी भी नेवर डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। अभी तक लोग नेगेटिव में केवल ये मानते हैं कि हमें कंपनी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसी नेगेटिव में आ जाता है कि हम डाउनलाइन से झूठ बोल रहे हैं। उसी नेगेटिव में आ जाता है कि हमने डाउनलाइन के प्रोडक्ट लेके किसी और को बेच दिए, उसको बेवकूफ बना रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट नहीं आया है। तो तमाम तरह की नेगेटिव चीजें आपके बिजनेस में जहर का काम करती हैं, इसको कभी नहीं करना चाहिए। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। कुछ भी बिजनेस में नया नहीं करना है बिना अपने अपलाइन के पूछे। नया में बहुत सी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर, जब भी आप बिल्ड करो तो अपनी अपलाइन से पूछो कि सर ये ज्वाइनिंग मैं कहाँ लगाऊं, किसके नीचे लगाऊं, प्लेसमेंट करूं कि डायरेक्ट लगाऊं। अपलाइन के नॉलेज में आपका पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन को पता है कि कहाँ पे बिजनेस डालने से आपका अचीवमेंट और अच्छे से होगा। दूसरा चीज, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट फील्ड में, मार्केट में, चाहे वो प्रोडक्ट के डेमो को लेकर के हो, कोई झूठ डेमो नहीं करना, कोई गलत डिस्कशन नहीं करना, किसी भी तरह का अपलाइन से बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल और लूंगा, बहुत से लोग इंटीरियर में क्या करते हैं, जैसे किसी के पास पैसे नहीं, किसी ने कहा भैया आधी डिब्बी हमें जिमनिमा दे दो, आधी बाद में ले लेंगे, आज हमारे पास 600-700 रुपए है। तो वो क्या करेंगे, आधी डिब्बी जिमनिमा पुड़िया बना के दे देंगे। लेकिन दोस्तों उसके अपलाइन को पता है ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, अगर ये हवा में आ गए, इंसान की टच में आ गए, तो इसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है। हमें आपके हाथ में जितनी डिब्बियां आती हैं, यू आर द फर्स्ट मैन जो उसको हाथ से छूते हैं, और हाथ से छूने की जरूरत भी नहीं है, ढक्कन में गिराओ, खा जाओ, पानी पी जाओ, छूने की जरूरत नहीं है। अपलाइन को पता है कि अगर ये खुल गई, हवा लग गई, तो इसके एफिकेसी खत्म हो जाएगी, इसकी पावर आधी हो जाएगी, और हम जिसको भी देंगे उसको फायदा नहीं करेगा। तो अपलाइन कभी सजेस्ट नहीं, उससे पूछो। उसने मना कर दिया कि नहीं खोल के नहीं देना है, तो आपको खोल के डिब्बी नहीं देना है। तो इस तरह की कभी भी, क्योंकि आपका अपलाइन बहुत धक्के खा के आपसे सीनियर हुआ है, उसको सब तरह की बातें पता है, वो कहीं भी आपको गलती करने से बचा सकता है। इसलिए सिस्टम कहता है कि अपलाइन से पूछ के ही कोई काम हमें नया करना है इस बिजनेस में। डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी। कभी भी किसी भी पल, सोते जगते, मार्केट में, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, किसी से भी कभी भी कंपनी की बुराई नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना है। दोस्तों ये हम लोगों का एक तरह से मंदिर है, ध्यान से एक मंदिर है। हम उसकी बुराई करेंगे, हम उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, हमको भी नेगेटिव मिलने वाला है। इसलिए नेवर क्रिटिसाइज योर कंपनी। और अपलाइन का तो कभी भी बुराई मत करो। आप
अपलाइन आपका समझ लीजिए एक दुनिया में है, वही एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी कामयाबी के लिए हमेशा कामना करता है। उसके पास पैसे नहीं आ रहे होते, लेकिन वो फिर भी पूरी ताकत लगाता है कि मेरी डाउनलाइन के पास पैसे आ जाए। वो नहीं कमा रहा होता, फिर भी आपको विश्वास दिलाता है कि देख भाई, पांडे जी कमा रहे हैं, सफी भाई कमा रहे हैं, बीबी सिंह कमा रहे हैं, कुशवाहा जी कमा रहे हैं, तू भी कमाएगा। वो एक ऐसा बिलीफ दिलाता है आपको कि आप इस काम को कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी अपलाइन की बुराई मत करना, कैसा भी अपलाइन हो। हाँ, अपलाइन आपके साथ मिस्टेक कर सकता है, गलतियां कर सकता है, हो सकता है उसके पास एजुकेशन ना हो, वो मिस्टेक करे, तो उसकी मिस्टेक को एक्सक्यूज करना है। आपको उससे बात नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनको ज्ञान नहीं है और उसके बाद वो मिस्टेक करते हैं। तो वहां आपको बहस नहीं करना है, आप उनके चक्कर में ही नहीं पड़ना है, सीधे वहां से साइड हो जाना है। डाउनलाइन की कभी जीवन में बुराई मत करो, क्योंकि उन्हीं डाउनलाइन के एप्रिसिएशन करके आपको करोड़पति बनना है। बुराई करके नहीं कि भाई तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। कोई बुराई नहीं करनी है, ऑलवेज एप्रिसिएशन। और कंपनी का तो कभी बुराई करनी ही नहीं है। अपलाइन, डाउनलाइन और कंपनी, ये सिस्टम कहता है कि इन तीन चीजों की कभी बुराई मत करो, केवल तारीफ तारीफ तारीफ। अपलाइन की तारीफ, डाउनलाइन की तारीफ, कंपनी की तारीफ, प्रोडक्ट की तारीफ, क्वालिटी की तारीफ। ये तारीफ का व्यापार है। ये कार्डिनल रूल कहता है, हमको दिल में बैठा लेना है कि कभी जिंदगी में किसी चीज की हमें बुराई नहीं करनी। हर हाल में, हर काल में हमें केवल तारीफ 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 करना है। ये सिस्टम कह रहा है, ये बुक्स में लिखी हुई चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जिसने बुराइयां बुराइयां की, उसके ऊपर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती है कि उसका बिजनेस भी नहीं होता, लोग उससे दूर भागते हैं, उनका टर्नओवर खत्म होता है और बिजनेस खत्म होता है और वो फेल हो जाते हैं। इसलिए सिस्टम कहता है, ऑलवेज एप्रिशिएट योर अपलाइन, ऑलवेज अप्रिशिएट योर डाउनलाइन, ऑलवेज अप्रिशिएट द कंपनी। इन तीनों चीजों की दोस्तों हमेशा तारीफ करनी है, भूल के भी बुराई मत करना अगर आपको कामयाब होना है। डोंट मेस विद एनीवन्स ईगो, स्पाउस, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल व्यूज एंड मनी मैटर। देखो दोस्त, एजुकेशन में एक एक चीज लिखी होती है, सिस्टम में एक एक चीज लिखी हुई है। कभी भी किसी से पछड़े में मत पड़ो, किसी के ईगो से मत टकराओ, स्पाउस, पति पत्नी के बीच में ना पड़ो, किसी के पति है पत्नी है उसके बीच में नहीं पड़ना है। रिलीजन, किसी भी धर्म का हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन, कुछ भी है, जैन है, बौद्ध है, हम सभी टियान्सियन एक हैं। रिलीजन, कास्ट, किसी भी जाति सूचक शब्दों का कभी जीवन में इस्तेमाल मत करना है, दिल में डाल लो। सारे लोग एक हैं, एक बिजनेस पार्टनर्स हैं। पॉलिटिकल व्यूज, बहुत से लोग दोस्तों अपना बिजनेस खराब कर लेते हैं पॉलिटिकल व्यूज, फालतू की बकवास करके कि मैं कांग्रेस का हूं, तो मैं बीजेपी का हूं, तो मैं समाजवादी का हूं, मैं बहुजन समाज का हूं। कोई भी बिजनेस में किसी पॉलिटिकल व्यूज का कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इनसे आपको दूर रहना है, इनके पास भी नहीं जाना है। और जहां भी पॉलिटिकल बात चल रही हो, आपको एक बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूं मैं। जहां भी पॉलिटिकल मैटर चल रहा हो, वहां जाके आप अपना हेल्थ का मैटर शुरू कर दो कि हम एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करते हैं। हमारी संस्था लोगों को अवेयर कराती है कैसे हम बीमार ना रहें। तो सर आपका 2 मिनट का टाइम देंगे, सामने वाले के मुंह को बंद करो, अपने मुंह को खोलो, अपना डेमो शुरू करो, अपना ब्रासलेट दिखा दो, पीसीएम दिखा दो, टियान्स के बारे में बताओ। वहां पे पॉलिटिकल बातें हटा करके टियान्स की बातें शुरू कर दीजिए, ये आपकी लीडरशिप है। अब वहां बात चल रही, उसी में जाके आप भी गए टियान्सी दिखाने, वाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। आप गए वहां टियान्स दिखाने और करने लग गए पॉलिटिकल बात। ऑलवेज दोस्त दिमाग में ये हमारी 2 लाइनें याद रखो, वाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। आप यहाँ क्यों आए हैं और कर क्या रहे हैं। इस चीज को अगर जो लीडर अपने मन में डाल लेगा, वो कहीं भी अपना 1 मिनट खराब नहीं करेगा और शाम को विजेता बन के अपने घर लौटेगा।
तो ऑलवेज इन चीजों का ध्यान रखना है। स्पाउस, जितने भी मेल्स हैं, कहीं भी जाएं, किसी के घर में बहन बेटी, सबको अपनी वाइफ को छोड़ करके, ऐसा इस बिजनेस में कहा जाता है, सिखाया जाता है कि सारी दुनिया हमारी बहन और बेटी है, केवल अपनी वाइफ को वाइफ समझना है और किसी भी तरह का आपको रिलेशन का वो नहीं देना है। कुछ लोग भाभी कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे, नो। ये बिजनेस में सभी जितनी भी लेडीजें हैं उनको मैम कह के बात करना है, ऐसा सिस्टम में लिखा हुआ है। जितने भी लेडीज हैं सबको मैम कह के बात करना, मैम कैसी हैं आप, मैम ये बताइए, मैम इसके बारे में बताइए। तो इस तरह का कभी भी कोई रिलेशन लगा करके कि आप भाभी हैं और ये हैं वो हैं, कुछ भी बात नहीं करनी है, केवल आपको मैम से बात करना है। ठीक है, मैम बोलिए, सिस्टर भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें सिस्टम में लिखी है दोस्तों, इसको हमें सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो है, टियांस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए डोंट गिव अप, नेवर 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 गिव अप। इसको याद कर लो कि हम तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, और जहां से भी आप वापस आएंगे, आप समझ लो उतनी यात्रा करके आप वापस आ रहे हैं। आगे आपकी मंजिल रखी है, मंजिल आपका वेट कर रही है, लेकिन लगे रहो, टिके रहो, लगे रहो, टिके रहो, कभी भी पीछे घूम के मत देखना। दोस्तों, मेरी कामयाबी का जो राज है, पिछले 17 सालों में मैं एक दिन भी चैन से बैठ नहीं पाया, बैठता नहीं हूँ, और लगा रहा, टिका रहा, लगा रहा, टिका रहा। आज एक डिवाइन लाइफ चेंज हो गई है। तो आपको कामयाब होने का एक बहुत बेहतरीन रस, 5वां जो कार्डिनल रूल है, दिल में बैठा लो, हमें कुछ भी करना है, टियांस नहीं छोड़ना है। दोस्तों, अगर वक्त पड़े, मैं बार बार एजुकेशन में भी देखता हूँ, बताता हूँ कि 3 व्यक्तियों के नाम लिख लो जिनको हमें छोड़ना पड़े, और 3 व्यक्तियों का नाम लिख लो जिनकी हमें बातें सुननी है, जो आपके अपलाइंस हैं। इसी से आपकी कामयाबी हो जाएगी। बहुत से लोग इस बिजनेस में अपनी पत्नी से परेशान है, वो पत्नी को ही नहीं सेटिस्फाइड कर रहे कि बिजनेस क्या है। बहुत से लोग अपने माँ बाप से परेशान हैं। बहुत से लोग, तमाम हमारी बहनें हैं जो अपने पतियों से परेशान हैं। पति कहता है कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या जरूरत है करने की, उसको पता ही नहीं है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सिस्टम में लिखा है कि 3 लोगों की बातें मानना बंद कर दो और 3 नए लोगों की बातें मानना शुरू कर दो। 3 जो होंगे आपके अपलाइन होंगे, उनके अपलाइन होंगे और उनके अपलाइन होंगे। टियांस के 3 अपलाइनों की बात मानना शुरू कर दो, और जो व्यक्ति आपको रोक रहा हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, उनकी बातें मानना बंद कर दो। कान में इधर सुनो, इधर निकाल दो। कामयाबी का केवल एक रास्ता है। जिन जिन लीडरों ने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने किसी का कहना नहीं सुना है। और केवल टियांस में नहीं दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग, राइट ब्रदर जब हवाई जहाज बनाने गए थे तो उनको भी लोग हंसे थे, और अगर वो लोगों का कहना मानते तो लोग उनको कह रहे थे साले पागल हो गए हैं, लोहे का हवाई जहाज आसमान में उड़ाएंगे। अगर उन लोगों का कहना मान जाते तो आज दुनिया के लिए दोस्तों हवाई जहाज नहीं बनता। लेकिन आज जो हवाई जहाज बना है, केवल एक व्यक्ति का कहना मानने की वजह से, यस ये बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बना। आज हम हजारों हजार मील की यात्रा कितनी सुगमता से करते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए अपने 3 अपलाइन का कहना मानो, और 3 उन लोगों का कहना बिल्कुल मत मानो जो आपको टियांस करने से रोक रहे हो। लेट्स रोड टुगेदर टू मेक टियांस इंडिया वन। मैं आपको अपनी बताऊं, हमारी माँ कहती थी बेटा कहीं नौकरी कर लो, कौन सा धंधा पाले हो, एक महीना 15 दिन बाद घर आते हो, जेब में तुम्हारे 10 रुपए नहीं रहते हैं, इससे अच्छा नौकरी करो, 15 दिन में कुछ तो पैसा आएगा। हमने कहा नहीं मम्मी आपको नहीं पता है। तो मैं उनकी बात नहीं मानता था। हमारी वाइफ बोलती थी आप नौकरी कर लीजिए, हम लोग घर चला लेंगे, 4-6-10 हजार में आएंगे तो भी घर चला लेंगे। हमने उनकी बात नहीं मानी।
शायद मैं उन लोगों की बात मानता तो आज इस कामयाबी पे नहीं होता और हमारा परिवार दोस्तों 2 जनरेशन पीछे चला जाता। तो इसलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अपने से बोलना है, रिपीट विद आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ए कॉन्फिडेंट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो, आई एम द बेस्ट। उसके बाद दोस्तों लास्ट हम लोग my company is the best, my products are the best, my team is the best and I am a hardcore leader, I am HD। HD जाने का केवल आप हमेशा उत्साह से भरे रहिए, केवल ये याद करो my company is the best, my product is the best, my products are the best, my team is the best, I am hardcore leader, I am HD। और दोस्तों आप बन जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको HD जाने से, अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करने से, आने वाली जनरेशन की गरीबी, लाचारी, नौकरी ना करें बच्चे, इस काम को आप करके कर सकते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन को फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े कि हमारा बेटा जा रहा है नौकरी कर। तो हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं और ये महीना हम सभी लोग एक इतिहास बनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इस आज का ऑफर भी आ गया है, पूरे मंथ का ऑफर, कंपनी कितनी अग्रेसिव है। कल अभी क्लोजिंग हुई, आज पूरे महीने का ऑफर आ गया और हम सभी बहुत उत्साहित हैं। इतना बेहतरीन ऑफर आया है जो आज तक बिजनेस को आगे ले जाने में बहुत सहयोग करेगा और स्पेशली उन लीडर्स को ये 2 महीना बहुत चैलेंजिंग है जिनका अभी टूर अचीव नहीं हो पाया है। दिल से लग जाओ, हम सब आपके साथ में हैं, सिस्टम फॉलो करिए, थोड़ी मेहनत को बढ़ा दीजिए और जिन जिन लीडर्स का टूर हो गया है उनके लिए एक स्पेशल कि वो अपने साथ अब अपनी टीम का टूर अचीव कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। लीडर वो है जिसके साथ उसकी टीम भी जाए टूर पे, वही असली लीडर है। आप टूर पे जा रहे हैं माने नहीं रखता है, आपकी टीम से कितने लोग टूर पे जा रहे हैं ये बहुत बड़ा माने रखता है। तो आज हमारे साथ सभी लीडर कमिटेड करेंगे कि मैं अपनी टीम से जरूर 2, 4, 5, 10 को लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अकेले कोई लीडर टूर पे नहीं जाएगा, सब अपनी टीम के 2-2, 4-4, 10-10 लोगों को लेके जाएंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्पेशली ईद की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो लोग टूर अचीव कर चुके हैं, कार अचीव कर चुके हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के 2 महीने में जो लोग अचीव करेंगे उन सभी के साथ हम लोग हैं, पूरी टीम है, पूरा SSS एजुकेशन सिस्टम है जो आपकी मदद करेगा। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो HD, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बैक टू होस्ट, थैंक यू सर।